मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नाम सुने होंगे तो जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो जंगल में पुनरवा क्या कर रहा है, शिकार आदि का काम कर रहा है। मुनिराज ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने एक नियम दे दिया। महाराज जी ने उसको पास में बुलाकर एक नियम दे दिया। ऐसे ही स्थिति यमपाल नामक जीव की थी। वो भी कुछ ऐसे कृत्य करता था, फांसी वगैरह लेने का, तो उसे भी मुनिराज ने अपने पास बुलाकर एक नियम दे दिया कि आप चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हथकरघा से इसका क्या संबंध है। ऐसे ही हमारे गुरुराज और मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं। आप किसी भी आगम में उठाकर देख लीजिए, मद्य मांस मधु जीव को यथा योग्य देख के उपदेश देते हैं। तो ये 10 महिलाएं खड़ी हो जाएं, सामने आओ भाभी। ऐसी मुंगावली में लगभग 40 महिलाएं, गुना में महिलाएं, आरोन में, और भी गुरुजी के आशीर्वाद से सारे सेंटरों में। और ये लोग आपको बता दें कि जैन नहीं थी, लेकिन अब श्रावक धर्म को इनने ग्रहण कर लिया, शिव मार्ग को ग्रहण कर लिया है। ये सच्चे शिव भक्त बन गए। जैसे मांस मदरा मधु इन्होंने तो त्याग किया ही किया। इनके परिवार में 10 जन है, तो उनको 10 को भी इन लोगों ने त्याग करा दिया। ये उपदेश में कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसकी सबकी प्रेरणा गुरु जी को जाती है। और ये उपदेश हमारे यहाँ मद्य मांस मधुरा यदि इनके त्याग का हमारे गुरु न दे, हमारे तीर्थंकर नहीं देंगे, तो हमें नहीं लगता कि जैन मार्ग प्रारंभ होगा। जैन मार्ग की प्रारंभ भूमिका चाहे वो पुनरवा हो, जो आज हमारे 24वें तीर्थंकर क्या कौन कहलाते हैं, महावीर भगवान। तो ऐसे भव्य जीव ऐसे ही ऋषि मुनि से बनते आ रहे हैं, आ रहे होंगे और आते रहेंगे। ये एक दुनिया का सर्वमान्य नियम है, आप इसको अच्छे से समझें। यदि इन लोगों के जीवन में शिव मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, शिव मार्ग। आज ये सच्चे शिव भक्त हैं, क्यों है, क्योंकि इनने शिव मार्ग, ये शिव पथगामी बन गए हैं। इन्होंने मद्य मांस मदिरा और आदि पापों का त्याग कर दिया है। तो ये सब क्या हो गए, पुनरवा का उदाहरण लेते लेते आगे जाकर ये भी भव्य जीव हम सबको कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ मिलेंगे, सिद्धशिला में। तो किन की कृपा से, ऐसे ही निमित्त मिलते रहते हैं। हमें याद है 2015 में गुरुजी ने बीनावाड़ा में कहा था कि उपदेश आप लोगों को और सबको, जैन गुरु जैनों को उपदेश नहीं देते। क्या कहा गुरु जी के कहना है, परस्पर कहो जीवन ना कि जैना नाम। तो ये जैनों के लिए नहीं, बल्कि गुरु जी विश्व में जितने भी जीव हैं ये उनके कल्याण के लिए मार्ग दिखाते हैं। तो ये हथकरघा की महिलाएं हैं, आज इनके जीवन में बदलाव आया। इन्होंने देखा कि संसार में एक व्यक्तित्व है जो चाहता है कि ये सुखी रहे। आज ये जीवन में दूसरी बार गुरु जी के दर्शन कर रही हैं और इनका प्रतिदिन कहना रहता है कि गुरु जी हम लोगों के लिए कैसे सोच लेते हैं। तो गुरु जी आप लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। और आपको जो मार्ग दिया है, आज आप शिव पद की ओर बढ़ रहे हैं, आप ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त कर लिया है, सच्चा मार्ग प्राप्त कर लिया है, ऐसी सबकी निरंतर भावना है। तो चाहे जेल की बात हो तो सारे कैदी कहाँ सम्यक मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हमें स्वरूपाचरण चारित्र नहीं आता समझ में,
हम तो गुरुजी ने सम्यक चरण आचरण बता दिया है। और यदि आप सक्रिय सम्यक दर्शन को समझना चाहते हैं, सम्यक आचरण को समझना चाहते हैं, तो एक बार इन महिलाओं के परिवार में व्यक्तिगत रूप से निजी विजिट करके आ जाएं, घूम के आए, देखें कि इन सब के परिवार में क्या अंतर आया, इन लोगों की जिंदगी कैसे बदली। और ये उपदेश यदि रूबी जैन या कोई पंडित या कोई विद्वान कितनी बड़ी गद्दी पे बैठ जाता नहीं दे सकता। यदि पुनर्वा को कोई महावीर बना सकता है तो कौन बना सकता है? आप लोग बोलिए, कौन बना सकता है? यदि यमपाल चांडाल को नियम दे सकता है तो कौन दे सकता है? कोई वस्त्रधारी दे सकता है? ऐसी प्रेरणा आप बताइए आज से 5 साल पहले किसने दी? कोई गृहस्थ ने दी? कोई पंडित ने दी? कोई विद्वान ने दी? वो तो बैंडेड है ना, हमने दी थी तुम्हें बैंडेड। अब हम अपने विषय पे आते हैं कि ये तो तय मान है कि यदि मोक्ष का द्वार है तो इनके वचनों पे है। और हम सारे जैनों को इनके वचनों पर चलकर, चाहे सिद्ध सिला हो, चाहे कैवल्य की उपलब्धि हो, वो तो होगी। अब इनके जीवन की ओर देखें तो ये महिलाएं हथकरघा में कार्यरत हैं पिछले 5 वर्षों से। और आज यदि आप इनकी आंखों में पट्टी बांध देंगे, क्या पट्टी और हथकरघा की मशीन पर भी बैठा देंगे, तो ये आंखें बंद करके कपड़ा बुन देंगी। और कौन सा धागा? दरी वाला नहीं, टाट पट्टी वाला नहीं, टॉवेल वाला नहीं, बेडशीट वाला नहीं, और पतली साड़ी वाला नहीं, बारीक से बारीक। यानी इतना अनुभव हो गया है। और ये प्रतिदिन चाहे हम 100 रुपये का काम कराएं, चाहे 200 का कराएं, चाहे 500 का कराएं, चाहे 1000 का कराएं, चाहे 1200 रुपये दिन का काम कराएं, इतना काम बहुत आसानी से कर लेती हैं। इन महिलाओं में इतनी क्षमता है। ये सब हमारा कुछ नहीं है इसमें, ये सब गुरु जी की कृपा है। ये लोग जकाट मशीन हो, चाहे बूटा मशीन हो, चाहे टाट पट्टी, किसी भी मशीन पर आज विश्व का कोई सा भी हथकरघा मशीन पर बैठा दीजिएगा, ये लोग कपड़ा बुनने में सक्षम है। और प्रतिदिन 300 रुपया, इससे ऊपर काम तो ये देती हैं। और हम आपको इनसे मिलवाएंगे कि भाई भाभी आप अर्चना साहब। भैया क्या करते हैं? वो दूध का धंधा करते हैं। भैया की प्रतिदिन 250 से 300 रुपये। और आपकी? मेरी है 400 से 500 रुपये। अर्चना भाभी, अर्चना साहू, पिस्तावा पिस्ता कुशवाहा। मेरे पतिदेव बगीचा किशवाहा किसानी करते हैं। उसकी सैलरी तो मान लो दिन भर में 150, 200, 250, 300 रुपये। मैं 700 से लगा के 1000 रुपये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं बोल पाऊँ, सीमा आ जाओ, कोई शर्मा नहीं। सीमा प्रजापति, चाय की दुकान है। शर्म आ रही है बताने में, गुरु जी के सामने बोल रही थी कब रहे। तो ये सब हमारी भाभी है। ये सब साड़ियाँ एक दिन में 2 साड़ी का हो, 3 साड़ी का हो, ज्यादा से ज्यादा। और जितनी आप ऑर्डर दे रहे हैं ये हमारे ऊपर नहीं है, आपकी मांग के ऊपर है। पूर्ति हम करेंगे, मांग आपकी होगी, बस आपको स्वीकार करना पड़ेगी। अब और बता दें हम कि लॉकडाउन था जब पूरे पुरुष, भारतवर्ष के पूरे पुरुष घर में बैठे थे। और भाभी आप बताएं कब आपने लॉकडाउन में क्या? हमने अपना हथकरघा जारी रखा और अपने घर की जीविका चलाई। बहुत सुंदर। और हथकरघा चूंकि यदि इनके घर में होता तो विश्वास करिए उस समय की सीमा थी। एक हथकरघा में एक बैठती थी, सोशल डिस्टेंस चलता था। तो एक दिन एक को बुलाते थे, एक दिन एक को बुलाते थे। यदि ये हथकरघा इनके घर होते तो 1500 रुपया दिन से कम की आमदनी नहीं होती। और आप ये समझिए कि आपके घर में, आपकी पेटी में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया थे
तो भी आपको चिंता थी कि दुकानदारी बंद है, धंधा बंद है, क्या होगा। लेकिन इनके यहाँ बताओ, आप समझ सकते हैं इनके यहाँ आज का खाना है, शाम का नहीं है, कल का खाना होगा कि नहीं। तो ये सब चीज किनके आशीर्वाद से हुई? ये कौन करता है? गुरुजी। गुरुजी की उपदेश से आज जैन समाज या हर व्यक्ति जो गुरुजी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से हथकरघा के वस्त्र उपयोग कर रहा है, वो सब इनके ऊपर आश्रयदान। और आश्रयदान चूंकि हम कह ही चुके हैं कि ये सम्यक आचरण है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि भले ही कोई कुछ कहे, आज आप मंदिर जी में छल का कपड़ा ले जा रहे हैं बाजार से, भले ही आप किसी भी हथकरघा से ले आना, बिना शराब पिए, बिना मांस मच्छी के, भले ही आप कह दो ये हथकरघा का है, हम बाजार से लेके आए, लेकिन कोई भी सिर्फ आचार्य भगवान के आशीर्वाद के अलावा भारत में एक हथकरघा बता दो जहां बिना मटन टैलो के कपड़ा बनता। कोई व्यक्ति कह दे पूरे भारत में, आप इस रिकॉर्डिंग को चाहे पावर लूम हो चाहे हथकरघा हो, अब ये हमारे हाथ में देखिए क्या है, ये बैंडेज। क्या क्या है ये? बैंडेज। ये बैंडेज पट्टी पूरे अस्पतालों में हर जगह प्रयोग होती है। कितने लीटर हमारे पास तुलना मतलब मशीन भी फैल है कि एक दिन में कितने लीटर मटन टैलो प्रयोग होता है इसके माड़ में। सिर्फ ये बिना चाहे पावरलूम हो चाहे हथकरघा हो। आज चूंकि गुरुजी ने कह ही दिया कि हमारी कमी है, अभी हम लोग हथकरघा में थोड़े सिलो चल रहे हैं कछुआ चाल में, तो हम लोग अभी ये बैंडेड पट्टी नहीं बना पाए। लेकिन आप इस बैंडेड पट्टी को बिना मटन टैलो के भारत या पूरे विश्व में नहीं खरीद सकते। चाहे आप कह रहे हैं कि हम कैथून के हथकरघा से लेके आए, चाहे ब्यावरा से लेके आए हो, पड़ाना मऊ के हथकरघा से लेके आए हो, चाहे रानीपुर के हथकरघा से लेके आए हो, चाहे आप पूरे भारत के कहीं चंदेरी के हथकरघा कह दें, महेश्वर के, कोई भी व्यक्ति इस पट्टी को बिना मटन टैलो के नहीं ला सकता। पानी की छन्ना आप बिना मटन टैलो के नहीं ला सकते। मंदिर का प्रक्षाल का छन्ना आप बिना मटन टैलो के नहीं ला सकते। आप जो वस्त्र पहनती हैं, जितने भी आप धनापन टनाटन चनाचन कैसे भी वस्त्र पहनेंगे, बिना मटन टैलो के नहीं ला सकते। तो ये सब चीजें आप सोचिए कि एक इसका लूप चढ़ता तो कितनी गाय कटती होगी, कल्पना कीजिए कितनी गाय कटती है। आप यदि मंदिर में 20 मीटर कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपके द्वारा कितनी गायों का मटन टैलो लगता है, सोचिए। आप एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी हिंसा करता है, विचार कीजिए। तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अहिंसा का मार्ग है गुरुजी की करना। सिर्फ आप सोचें कि जैनेतर लोगों पर है या फिर जैन लोगों पर है या कहाँ, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक गुरुजी की करना है। क्योंकि आप चाहे सिल्क का काम देख लें, चाहे मटन टैलो से जब ये मशीन चलती है तो इसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि जब वो फट 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 चलती है तो कितने जीवों का घात होता है। चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय। तो ये सब यदि ये उपदेश वेद शास्त्र गुरु के अलावा हम कहाँ से लेंगे? भले ही आप कितने प्रश्न कर लीजिए, कितने ऊंचे शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन हमें लगता है कि धर्म की परिभाषा तब शुरू होगी जब अहिंसा धर्म को धारण करेंगे। बिना अहिंसा धर्म को धारण करके ना आप अणुव्रती बन सकते हैं, ना आप महाव्रती बन सकते हैं, ना ही किसी गद्दी पर बैठ के चाहे कोई बांट सकते कितनी बड़ी चीजें निकाल दीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि गुरु हमारे गुरु देख लें कि इस चीज में भवितव्यता है और ये गलत मार्ग पे जा रहा, तो वो मछली बाजार में भी खड़े होकर उसको उपदेश दे सकते हैं और जा सकते हैं। चाहे वो समंत आचार्य हो, चाहे वो कुंद आचार्य हो, चाहे वो आचार्य विद्यासागर जी हो,
आप लोगों को अकेला उपदेश देंगे गुरुजी, ये किसी आगम में हमने तो नहीं पढ़ा। जो जो जीव शिव पथ पर चल सकते हैं, मोक्ष पथ पर चल सकते हैं, उनके उपदेश ऐसे ही गुरुओं के द्वारा पहुंचते हैं, अन्यत्र और हम और आप द्वारा नहीं पहुंचेंगे। इनके उपदेश की प्रेरणा से हम इनके घरों तक पहुंचेंगे, इनके जीवन तक पहुंचेंगे। मैं लगता है समय ज्यादा हो रहा है, अपनी बात को समाप्त करूंगी। और आप भी नियम लीजिए कि भले ही पानी का छन्ना 70 रुपये मीटर आता है, तो 100 रुपये किलो टमाटर भी तो आती है, नहीं आते? 100 रुपये किलो प्याज भी तो आती है, लेकिन पानी का छन्ना। ऐसे ही मंदिर जी में आज आप प्रक्षाल का कपड़ा, यदि भारत में लोगों से कह दिया जाए कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, तो एक व्हाट्सएप पे एक साथ कोई मैसेज 100 बार चला जाएगा। लेकिन ये दया की बात आई, अहिंसा की बात आई, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि व्हाट्सएप में ना पढ़कर यदि किसी को कोई अहिंसा धर्म, हमने जो बात की, कोई भी डाउट हो, तो मुंगाली में ऐसे 1 2 नहीं 30 परिवार हैं, गुना में भी ऐसे 1 2 नहीं, रोज की डायरी लगती है। भाभी अटेंडेंस और सिर्फ भाभी सारी का इनकी रोज अटेंडेंस होती है, रोज एंट्री होती है कि ये कितना कपड़ा बुनती है, कितना निकलता है, रोज के कितने मंदिरों में कितना छन्ना जा रहा है, कितने मंदिरों में टेक्सटाइल का कपड़ा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि अहिंसा धर्म आगे ऐसे ही बढ़ेगा और ऐसे ही आपको बता दें, हम तो अपना हिसाब रखते मुंगाली हथकरघा का 2014 से लेके 2002 अक्टूबर 2015 से लेके आज जब 7 फरवरी है, तब तक हमने रूबी और प्रिया दीदी खड़ी हो जाओ, हम 2 बहनों ने मिलकर मटन टेलो का प्रयोग जो मंदिरों में होता है, लगभग जितने भी चाहे उनका हिसाब रखते हैं, 20,000 पशुओं को कटने से बचाया है। बहुत सुंदर। हथकरघा के द्वारा हमारा काम है, हमारा दिमाग फ्री नहीं बैठता, तो लिखा पढ़ी करते रहते हैं। तो 20,000, तो आज गुरु जी के द्वारा लगभग 1,000 हथकरघा दीदी आशीर्वाद से 1,000 हथकरघा तो संचालित होगी। तो ऐसे आप समझिए कि 1 से 2 लाख जानवर हम लोग बचा चुके हैं। ये तो मोटा हिसाब है, यदि हम गहनता में जाएंगे तो हम नहीं बता सकते। और इन जीवों को करना दान, आश्रय दान और क्या जो भी अपन कह सकते हैं, चाहे 1 इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय, गुरु जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अपन तो LLB करने LLM करने पुणे गए थे, लेकिन गुरु जी के दिव्य ज्ञान में ये चीज झलकी कि जैन लोगों को गुरु जी ने एक चीज कही थी, अहिंसा हमारा देवता है, और उसी बात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि अहिंसा के बिना हम लोग 1 कदम भी आगे नहीं चल सकते। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे यदि 100 परिवार मांस मधु त्याग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये लोग भी आज व्रत को ग्रहण कर चुके हैं, ये क्या कर चुके हैं, शिव मार्ग की ओर बढ़ चुके हैं। आप लोगों के सहयोग से ऐसे भारत में हर परिवार हो, क्या हो, हर परिवार हो, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वो हस्तशिल्प हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कड़ा। एक चीज और याद आई हमें, बहुत जरूरी है कि आज जब तो भारत में आज हम एक चीज और बताना चाहते हैं, हमारे 25 बच्चियां काम करती हैं। कितनी? 25। और 25 बच्चियां आप जैसे मोबाइल ताने नहीं रहती। इन भाभियों से पूछ सकते हो कि हथकरघा में एक भी महिला आपको मोबाइल लेके नहीं मिलेगी। मोबाइल आज की यदि कोरोना से बढ़ के यदि कोई वायरस है तो कौन सा है? मोबाइल। तो उस वायरस से बच्चियां हो चाहे महिलाएं हो, इन लोगों को कोई समय नहीं है, एक ही ध्यान रहता है, गुरुजी के बतलाए हुए उपदेशों पे चलना
जाएगा। तो ये काम जो व्हाट्सएप बाजी, मोबाइल बाजी, और जो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात कि नई उम्र की बच्चियां क्या करती हैं, समझ गए? तो वहां एक भी बच्ची ऐसे काम नहीं करती। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। अब हथकरघा की महिलाओं की कल से मांग थी कि गुरुजी के सामने एक हथकर उनके वो मंगलाचरण की भावना थी कि गुरुजी के सामने मंगलाचरण करवा देना दीदी, और रात में कहा था कि गुरुजी से मिलवा देना, दर्शन करवा देना। तो रात को तो नहीं हो पाए, तो सुबह दर्शन मिल गए थे। बाद में करवा जाने की बेरा हमारी रे विदा दे दो गुरुजी, आए आए रे विदा दे दो गुरुजी, जाने की बेरा हमारी रे विदा दे दो गुरुजी, आए आए रे विदा दे दो जो गलतियां बनी वो गुरुजी माफ करना, भाई बहन को माफ करना। करा दो करा दो गुरुजी को श्रीफल ये महिला गुरुजी के चरणों में सुशीला भाभी जी और जयपुर की शीला दौड़ा भाभी जी आ रही हैं। ये लोग इनका सम्मान करना चाह रही हैं। भाभी जी आइएगा। रुको रुको पीछे से फोटो ले लो। सबको एक एक जोरदार तालियां तो बजा दो भैया। ये सब 5 साल से सारी माएं हैं, इनके लिए अच्छी जोर की तालियां होनी चाहिए।
पास तो आपके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। बहुत दिन से चाहती थी कि आपके दर्शन पाऊं एक बार और मैं चाहती हूँ कि आप फिर से एक बार मुराद लगाएं और हम लोगों को दर्शन दें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हमारी भाभी जी की मांग थी कि गुरु जी की एक तस्वीर दिला देना, तो भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरु जी की तस्वीर दे दी। और इनके हृदय में तो गुरु जी 24 घंटे रहते ही है। गुरु जी के पावन प्रेम चरणों में हम सब भक्त जीवों की ओर से मार्गदर्शन दें। हम सब अपने आपके